तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर से रिलेटेड सभी जो इसके सिस्टम है इसको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। जो कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर, इनके फंक्शन तो एक ही है, बट इनके जो वर्किंग है ये हमें किस रीजन से डिफरेंट देखने को मिलता है। कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर, इसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, इसके सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल व नॉलेज भरी है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके माइंड में कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ये क्लियर हो जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन है तो ये वीडियो देखने के बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो ये रहेगा कि कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर, इन दोनों में से कौन सा सिस्टम हमारी गाड़ी के लिए बेस्ट है और क्यों। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। बिना टाइम वेस्ट के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर, आखिर इनका काम क्या होता है, इनकी वर्किंग क्या है। तो मैं एक शॉर्ट लैंग्वेज में बता दूं, एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को बाहर से लेके हमारे इंजन के सिलेंडर तक पहुंचाने का काम करती है हमारी कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर। इसे आप चाहे तो अपनी गाड़ी की लिमिट कह सकते हैं, क्योंकि जो बाहर से कई सारी चीज़ें ऐसी है जो डायरेक्ट हमारी कार्बोरेटर जो है वो इंजन से जोड़ती है, चाहे वो एयर, पेट्रोल, सेंसर, टेम्परेचर या और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो हम इन चीज़ों पर ज़्यादा डिटेलिंग में भी बात नहीं करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो जो हमारी कार्बोरेटर होती है ये मैनुअली इसकी सेटिंग की जाती है। हम चाहे तो कार्बोरेटर की सेटिंग करके अपनी या तो माइलेज बढ़ा सकते हैं, या इसकी सेटिंग करके हम पिकअप बढ़ा सकते हैं, या इन दोनों को एक बार लग के अपनी माइलेज और पिकअप, इन दोनों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ फ्यूल इंजेक्टर में हमें देखने को नहीं मिलता। फ्यूल इंजेक्टर में जो ये सेटिंग होती है, इसमें ये ऑटोमेटिकली सेटिंग होती है। इसमें सेंसर के द्वारा ये सब सेटिंग अपने आप की जाती है, या ECU द्वारा ये सब सेटिंग की जाती है। और जो हमारी कार्बोरेटर है ये बहुत ही ओल्ड या बहुत ही इजी मैकेनिज्म या टेक्नोलॉजी है। कार्बोरेटर की जो फंक्शन, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर कार्बोरेटर के कुछ पार्ट खराब हो गया तो हम इसमें नए लाके वो इंस्टॉल कर सकते हैं, बिकॉज वो पार्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन वही अगर हमारे फ्यूल इंजेक्टर में कोई पार्ट्स खराब हो गया या इसका कोई मोटर खराब हो गया तो उसमें हमें वो पूरा प्रोसीजर ही नया अपने गाड़ी में इंस्टॉल करवाना पड़ता है, क्योंकि ये न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो इसकी हमें कोई भी पार्ट्स मिलने में बहुत ही मुश्किल आती है। और जो हमारा कार्बोरेटर है, अगर हमारी बैटरी, जो हमारी कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, ये हमारी अगर गाड़ी की बैटरी डाउन है तो हमारी गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाएगी किक से, क्योंकि किक से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वही अगर हमारी गाड़ी जो है वो फ्यूल इंजेक्टर वाली है तो हमारी गाड़ी की बैटरी अगर डाउन है तो वो स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि जब हम जो हमारी की है उसे ऑन करेंगे तो ऑन करते ही अगर बैटरी डाउन हो जाने के कारण जो ECU वही फ्यूल पंप तक मोटर, जो फ्यूल पंप की मोटर होती है वहाँ तक करंट सप्लाई नहीं कर पाएगा, और सप्लाई ना करने के कारण जो हमारे फ्यूल पंप का मोटर है वो नहीं चलेगा। मोटर ना चलने के कारण जो टैंक का पेट्रोल है वो ECU इंजन तक नहीं भेज पाएगा, जिस कारण इंजन ना पावर प्रोड्यूस करने के कारण हमारी गाड़ी इजीली स्टार्ट नहीं होगी अगर बैटरी डाउन हुई तो। ये एक डिसएडवांटेज है फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ी में। और इसी में हमारा अगला टॉपिक है, जो हमारी कार्बोरेटर वाली गाड़ी है या जो कार्बोरेटर वाले बाइक है, स्कूटी है, हम इनकी ट्यूनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ी है इनकी हम ट्यूनिंग नहीं कर सकते। इसकी ट्यूनिंग होती है लेकिन सेंसर या ECU की मदद से। और जो हमारे कार्बोरेटर वाली गाड़ी है ये कोल्ड स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम करती है, जैसे कि जो सर्दी के मौसम में सुबह के टाइम हम 3-4 बार सेल्फ मारे, 3-4 बार किक मारे, जब जाके कहीं हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, वो भी चौक के हेल्प से। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको फ्यूल इंजेक्टर वाले बाइक में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारे फ्यूल इंजेक्टर वाले बाइक होता है इसमें जो टेम्परेचर सेंसर होता है ये ECU को डायरेक्ट डिटेक्ट करके बता देती है कि इस समय हमारी गाड़ी बहुत ही कोल्ड पोजीशन पे है, और उस समय ECU इंजन के पास ज़्यादा पेट्रोल और कम एयर भेजता है, जिस कारण हमारी इजीली बहुत ही जल्दी पावर प्रोड्यूस कर देती है और हमारी इंजन स्टार्ट हो जाती है। और इंजन स्टार्ट हो जाने के बाद वो एक नॉर्मल टेम्परेचर के आने के बाद जो पेट्रोल का रेशो होता है वो कम हो जाता है और एयर का रेशो ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण हमें पोल्यूशन भी बहुत ही कम देखने को मिलता है फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ी में। हमारा अगला टॉपिक है जो हमारी कार्बोरेटर वाली गाड़ी है, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है अगर इसकी जो ट्यूनिंग है ये प्रॉपर तरीके से सेट नहीं है, या जो इसकी एडजस्टिंग है ये आउट है तो। लेकिन ये प्रॉब्लम हमें फ्यूल इंजेक्टर वाले बाइक में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्टर वाले बाइक में जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो पेट्रोल उसी समय ज़्यादा भेजेगा जब हमारी जो टेम्परेचर है ये बहुत ही कूल है।
जैसे ही हमारे इंजन एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाती है तो उसके बाद जो पेट्रोल का रेशो होता है वो बहुत ही कम हो जाता है और एयर का रेशो ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण हमें अच्छी माइलेज भी मिल जाती है और पोल्यूशन भी बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलती है। तो एक इसके ये एडवांटेज है फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ी के। और जो हमारी कार्बोरेटर वाली जो बाइक है, इसमें हम चाहे तो 100 ग्राम पेट्रोल भी रख सकते हैं और चाहे तो 4 लीटर भी पेट्रोल रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप 100 ग्राम पेट्रोल डाल के चला रहे हैं और 2-4 किलोमीटर चलाने के बाद आपकी पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपको धक्का मारना पड़ जाए, ये एक अलग मैटर है। बट जो हमारी फ्यूल इंजेक्टर वाली जो बाइक है उसके अंदर 2.5 लीटर प्लस पेट्रोल होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इससे हमारा नीचे पेट्रोल हुआ तो जो फ्यूल पंप का मोटर है सूखे चल जाने के कारण हमारी मोटर जो है वो शॉर्ट हो सकती है, हमारी मोटर खराब हो सकती है, जिस कारण हमें इसके मेंटेनेंस में काफ़ी खर्चा हमारा काफ़ी खर्चा लग सकता है, या उसकी जो कॉस्ट या जो इसकी मोटर की प्राइस है ये बहुत महंगी है। तो एक इसकी ये डिसएडवांटेज है कि जो हमारे फ्यूल पंप वाली बाइक है, स्कूटी है, इसके अंदर हमें 2.5 लीटर प्लस पेट्रोल रखना ही पड़ता है। और अब हम बात करते हैं कि कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्टर इन दोनों में से कौन सा बेस्ट सिस्टम है हमारे बाइक या स्कूटी के लिए। तो जो मेरी खुद की ओपिनियन है, इसके हिसाब से जो हमारी फ्यूल इंजेक्टर वाली सिस्टम है ये बेस्ट है हमारी जो गाड़ी के लिए। क्योंकि एक तो इसमें हमें ट्यूनिंग की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर इसकी ट्यूनिंग आउट हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी जो ट्यूनिंग होती है डायरेक्ट ECU द्वारा की जाती है। जैसे मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा पेट्रोल जाएगा, इंजन नॉर्मल टेम्परेचर हो जाने के बाद जो पेट्रोल का रेशो होता है वो कम हो जाता है और एयर का ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण हमें अच्छी माइलेज मिल जाती है और लेस पोल्यूशन देखने को मिल जाता है। और क्या पता अभी तो BS6 में सभी गाड़ियों में फ्यूल पंप हमें देखने को मिल रहा है, FI वाली सिस्टम देखने को मिल रही है, और क्या पता BS6 के बाद भी सारी गाड़ी में कंपल्सरी हो जाए कि फ्यूल पंप जो है वो कंपल्सरी ही हो जाए सारी गाड़ियों में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर ऐसे ही मोटरसाइकिल और स्कूटी से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग